नमस्कार, मैं हूं अंजलि वर्मा। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की अदालत की पुष्टि के बाद विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह ने न्यायालय में आवेदन देकर बताया है कि अभी सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, इसलिए रिपोर्ट पेश करने के लिए उन्हें 2 दिन का और समय दिया जाए। इस मामले में अब सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने 2 दिन मोहलत देने को लेकर शाम 4 बजे तक अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब अदालत के फैसले के बाद ही पता चल सकेगा कि सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा कि नहीं। आपको बता दें, पहले 17 मई को कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट पेश करने की तारीख तय की गई थी। अब सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह का कहना है कि कागजी कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए कोर्ट से हम रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कुछ वक्त मांगेंगे। इसके बाद अगली तारीख पर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। उन्होंने बताया कि कई टीमों ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे में फोटो और वीडियो लिए हैं, इनसे जुड़ी कार्यवाही अभी पूरा होना बाकी है। उन्होंने एक वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी कि ऐसा लग रहा है कि हिंदू पक्ष ने जहां शिवलिंग होने का दावा किया है वह जगह परिसर के अंदर की है। सर्वे के दौरान सोमवार को हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद परिसर में वजू खाना के पास स्थित तालाब में 12.5 फुट का शिवलिंग मिला है। यह तालाब ठीक उस जगह के सामने है जहाँ पुराने नंदी मुंह करके बैठे हैं। वहीं सर्वे में शामिल मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने शिवलिंग मिलने के दावे को गलत बताया है। उनका कहना है कि मस्जिद परिसर में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसका हिंदू पक्ष दावा कर रहे हैं। जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वह वास्तव में पत्थर का प्राचीन फव्वारा है। सर्वे टीम में शामिल हिंदू पक्ष के वकील ने तुरंत वाराणसी कोर्ट को कथित शिवलिंग मिलने की जानकारी दी और इसे अहम साक्ष्य बताया। कोर्ट ने इस पर तालाब को तुरंत सील करने का आदेश दिया और कहा कि कथित शिवलिंग मिलने की जगह को संरक्षित और सुरक्षित रखने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआईपीएफ कमांडेंट की होगी। सीलिंग की निगरानी यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को सौंपी गई है। वहां वजू यानी नमाज से पहले हाथ मुंह धोने पर भी पाबंदी लगाई गई है। वहीं सर्वे के बाद ज्ञानवापी से बाहर निकले वादी पक्ष के पैरोकार सोहनलाल आर्या ने मीडिया से कहा कि अंदर बाबा मिल गए हैं। इस बारे में पूछने पर कहा कि जिन खोजा तिन पाइया, जिसका मतलब है कि जो कुछ खोजा जा रहा था उससे कहीं अधिक मिला है। उन्होंने दावा किया कि गुम्बद, दीवार और फर्श के सर्वे के दौरान कई साक्ष्य दबे हुए से दिखे। उन्होंने पुरातात्विक सर्वेक्षण करने की बात कही। वहीं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता अभयनाथ यादव और मुमताज अहमद ने कहा कि अंदर कुछ भी नहीं मिला। वहीं ज्ञानवापी मामले में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास का बयान। मस्जिद का मामला जो तूल पकड़ता जा रहा है और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि वहाँ के ऊपर शिवलिंग निकला है और वहाँ के ऊपर वजूखाने को बंद कर दिया गया है, अभी कोर्ट के अंदर साक्ष्य पेश नहीं किए गए हैं और मस्जिद किसी गज़बी जगह के ऊपर हो नहीं सकती है। हम कोर्ट के फैसले का पूरी तरीके से सम्मान करते हैं, मगर बड़े अफसोस की बात है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या जो भी इबादत की जगह हो, उसको जो है इस तरीके की सियासत में डालना ये अच्छे सेहतमंद मुल्क की निशानी नहीं है कि कोई भी आदमी खड़े होकर कोई भी याचिका दायर करे और उसके बाद में कहे कि नहीं साहब, एक तो वर्शिप एक्ट 1992 में जब ये तय हुआ था कि यथास्थिति बरकरार रहेगी जितनी भी धार्मिक इमारतें हैं एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद को छोड़ के, मगर बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क के अंदर शिक्षा पर बात नहीं हो रही है, हमारे मुल्क में विकास पर बात नहीं हो रही है, हमारे मुल्क में गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत पर बात नहीं हो रही है, हमारे मुल्क में मंदिर और मस्जिद की सियासत हो रही है। इसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। धर्म को अलग रखें, सियासत को अलग रखें। जिस दिन धर्म और सियासत ये दोनों चीज़ें मिल गई तो उस दिन हमारे मुल्क के लिए ये अच्छी निशानी नहीं है। लिहाजा मैं अपील करता हूँ हिंदुस्तान की एकता के लिए कि आपसी सौहार्द, आपसी एकता, आपसी भाईचारा बनाए रखें। कोर्ट को अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। इबादत गाहों पर सियासत अच्छे मुल्क की निशानी नहीं। हमारे मुल्क में शिक्षा पर बात नहीं हो रही है, हमारे मुल्क में विकास पर बात नहीं हो रही है, हमारे मुल्क में गरीबी, बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है, हमारे मुल्क में मंदिर मस्जिद पर सियासत हो रही है। धर्म और सियासत को अलग रखना चाहिए। हिंदुस्तान में आपसी भाईचारा बनाए रखें। वहीं असीम वकार जो कि AIMIM के नेता हैं, उनका कहना है वीडियोग्राफी में कोई शिवलिंग देखा गया तो आदेश ये हुआ कि उस जगह को, उस इलाके को सील कर दिया जाए, लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए
आगे की कार्रवाई तक। इस फैसले ने बिल्कुल 1949 का जो अयोध्या का जो फैसला था, जो आदेश था, उसकी याद ताज़ा कर दी। वहाँ भी ये हुआ था कि मूर्तियाँ प्रकट हो गई, रामचंद्र जी प्रकट हो गए। मेरा इरादा किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने का नहीं है, लेकिन सवाल जो खड़ा होता है वो सवाल पूछा जाना चाहिए। पूरा देश पूछेगा। आज मैं पूछ रहा हूँ, कल और लोग पूछेंगे, परसों और लोग पूछेंगे। सवाल ये है कि रिपोर्ट तो कल सबमिट करना है। जो वीडियोग्राफी हुई, जो सर्वे हुआ, उसकी रिपोर्ट अभी कोर्ट में, न्यायालय में सबमिट नहीं की गई। ना वीडियो सबमिट किया गया, ना रिपोर्ट सबमिट की गई। वो बन रही है अभी। कल सबमिट होगी नहीं होगी ये भी नहीं पता। तो जब रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई, माननीय न्यायालय के सामने वो रिपोर्ट आई नहीं, वो वीडियो आई नहीं, वो देखा नहीं गया कि क्या सर्वे हुआ क्या नहीं हुआ, तो किसी व्यक्ति विशेष के किसी प्रार्थना पत्र पर यह मान कैसे लिया गया? तो अगर किसी प्रार्थना पत्र पर किसी व्यक्ति के माना जाना था तो सर्वे की क्या जरूरत थी? फिर ऐसे ही प्रार्थना पत्र देकर उसको जारी कर दिया जाता। सवाल मेरा समझिए कि सर्वे अभी जमा नहीं हुआ कोर्ट में, अभी सर्वे रिपोर्ट जमा नहीं हुई, वीडियोग्राफी जो हुई है वो जमा नहीं हुई, उस कल जमा होगी और फैसला आज आ गया। तो बिल्कुल 1949 वाला मामला ये हो गया। और फिर जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया, उसमें साफ साफ न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि वहां कोई मूर्तियां प्रकट नहीं हुई थी, वो 22-23 दिसंबर की रात में रखी गई थी अवैध तरीके से। तो सवाल ये देश के लिए है, ये हर नागरिक का सवाल है, उन तमाम हिंदुओं का भी सवाल है जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, और उन तमाम मुसलमानों का भी सवाल है जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं कि जब रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, वीडियोग्राफी सबमिट नहीं हुई, कि जब ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी सर्वे रिपोर्ट अभी कोर्ट में जमा नहीं की गई है और किसी ने अभी वो वीडियो देखा ही नहीं है, तो बिना वीडियो देखे ये कैसे मान लिया गया है कि प्रार्थना पत्र देने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है? आइए देखते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कहना है। लिंग प्राप्त होने के समाचार से एक शिव भक्त के नाते मैं भी बहुत खुश हूँ। देश का हर शिव भक्त खुश है। सदियों से नंदी बाबा की जो प्रतीक्षा थी कि कब मेरे भोलेनाथ मिलें और कब मैं उनके दर्शन करूं, तो वह शायद अवसर माननीय न्यायालय के आदेश के बाद जो कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे हुआ, उस सर्वे के बाद जो शिवलिंग मिले, उसके बाद वह सब स्पष्टता हो गई है। मैं बहुत न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। इस समाचार की खुशी को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। एक मुझे लगता है कि कांग्रेस की जब सरकार होती थी तो वह ऐसे ही कानून बनाती थी या ऐसे ही एक्ट लाती थी जिससे इस प्रकार के विषय को बढ़ावा देने का काम किया जाए, इस प्रकार के विवाद कैसे रोके जाए। माननीय न्यायालय को आदेश नहीं था। जो तमाम श्री राम जन्मभूमि आंदोलन जो उस समय हो रहा था, तो उस आंदोलन को छोड़ करके बाकी में आंदोलन न किया जाए। ये आंदोलन के आधार पर वहाँ पर शिवलिंग प्रकट नहीं हुए हैं। ये माननीय न्यायालय में मुकदमा चल रहा था और मुकदमे के दौरान माननीय न्यायालय के आदेश से सर्वे हुआ और सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ बाबा विश्वनाथ जी मिल गए हैं और हम सब खुशी से झूम रहे हैं। और जो मुस्लिम पक्ष या अन्य कोई तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो बयानबाजी से बाज आए। उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत अच्छा है, सब लोग खुश हैं, सच सामने आया है और सच सामने आने के बाद माननीय न्यायालय जो आदेश देगा, मुझे लगता है कि हम सरकार के रूप में ये कह सकते हैं कि आदेश का पालन करेंगे और हर शिव भक्त इसका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिवलिंग मिलने से खुशी जताते हुए कहा कि देश का हर भक्त खुश है और सदियों से नंदी बाबा को भोले बाबा से मिलने की जो इच्छा थी वो अब पूरी हो पाई है। वहीं हिंदू पक्ष का मानना है कि मस्जिद के नीचे बने 4 तहखानों के नीचे भी तहखाने हैं। ऐसे में अगर कोर्ट कमिश्नर ने इसकी पुष्टि के लिए अदालत में आवेदन दिया तो इसका भी सर्वे हो सकता है। सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने अपने कब्जे में रहने वाले तहखाने की गहराई से पड़ताल पर
जोर दिया, इसलिए वहां लगातार 2 दिन मलबा हटाकर सर्वे चला, लेकिन हिंदू पक्ष अब भी संतुष्ट नहीं है। उसका कहना है कि तहखानों की दीवारों पर अंकित आकृतियों की स्थापत्य शैली और वहां की स्थिति को देखने से साफ है कि इसके नीचे भी तहखाने हैं, जिसे पाट दिया गया है। इस तहखाने में आदि विश्वेश्वर मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिल सकते हैं। इस स्थान पर नव मंदिर निर्माण को लेकर 1991 से ही एक और मुकदमा चल रहा है। आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक की अदालत ने पिछले साल अप्रैल 2021 में ज्ञानवापी परिसर में प्राचीन मूर्ति स्वयंभू आदि विश्वेश्वर मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण के आदेश दिए थे। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को रडार विधि से सर्वे का आदेश दिया गया था, मगर बाद में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के आपत्ति पर उच्च न्यायालय ने फास्ट ट्रैक अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। अभी के लिए बस इतना ही। इस मामले से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए बने रहे खबर टुडे न्यूज के साथ।